जासिर बिलावल वानी दिल्ली सुसाइड बॉम्बिंग केस का एक एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वानी की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर अब जांच का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये वानी है कौन? वानी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है। उसे श्रीनगर में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। एनआईए की टीमें कई दिनों से उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। गिरफ्तारी बिना किसी प्रतिरोध के हो गई। अधिकारियों के मुताबिक वानी सिर्फ मददगार नहीं था, वो एक तकनीकी विशेषज्ञ की तरह काम कर रहा था। वो ड्रोन्स मॉडिफाई करता था, रॉकेट्स बनाने की कोशिश कर रहा था। उसका लक्ष्य एक था, आतंकी हमलों को और भी घातक बनाना। यही तकनीकी मदद रेड फोर्ट के पास हुए डेडली कार बॉम्ब ब्लास्ट में भी इस्तेमाल की गई थी। पिछले सोमवार को हुए इस धमाके ने दिल्ली को हिला दिया। धमाका अचानक हुआ, कार जलते ही पूरी तरह फट गई। 13 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए, कई गाड़ियां नष्ट हो गई। आसपास अफरा तफरी मच गई। यह हमला दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक के पास हुआ, इसलिए इसकी गंभीरता और बढ़ गई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वानी उर्फ दानिश अलग अलग जगहों पर अलग नामों का इस्तेमाल करता था। इसका मकसद था अपनी पहचान छिपाए रखना। एनआईए ने अपने औपचारिक बयान में बताया कि एक्यूज्ड, जो काजीगुंड का रहने वाला है, इस हमले का एक एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर था। उसने टेररिस्ट उमर उन नबी के साथ मिलकर इस पूरी टेरर कार्नेज की प्लानिंग की थी। ये शब्द बताते हैं कि वानी की भूमिका सिर्फ तकनीकी सपोर्ट तक सीमित नहीं थी। वो प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन हर चरण में शामिल था। उमर उन नबी इस हमले का दूसरा प्रमुख चेहरा था। वही आतंकी जो Hyundai i20 गाड़ी चला रहा था। वही गाड़ी बाद में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास फट गई। ये ब्लास्ट कार में लगाए गए व्हीकल बोर्न आईईडी की वजह से हुआ। उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। वो हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। ये जानकारी बताती है कि वो दिल्ली एनसीआर में आसानी से मूव कर सकता था। इसी मोबिलिटी का फायदा उसने हमले की तैयारी में उठाया। एनआईए ने उमर को साफ शब्दों में सुसाइड बॉम्बर कहा है। एजेंसी का मानना है कि उमर उसी योजना के तहत कार को ब्लास्ट साइट तक लेकर गया। आज उमर का नया वीडियो भी एबीपी लाइव को मिला, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करते दिखा और सुसाइड बॉम्बिंग को सिर्फ मरना नहीं, जबकि मार्टरडम ऑपरेशन बताया। Misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. एजेंसी ने कहा कि इसकी कई टीमें अभी भी अलग अलग राज्यों में सर्चेस कर रही हैं। मकसद एक है, इस हमले में शामिल हर व्यक्ति की पहचान करना। एनआईए मान रही है कि ये नेटवर्क बड़ा हो सकता है। कई स्लीपर सेल्स भी जुड़े हो सकते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं। उनकी फोरेंसिक जांच अभी भी जारी है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एजेंसी कह रही है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस अब एक बड़े नेशनल लेवल टेरर कॉन्स्पिरेसी की तरह उभर रहा है। यह एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।